नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का, लेकिन सबसे पहले हम बात सबसे बड़े महोत्सव, सबसे बड़े पार्क, सबसे बड़े मेले की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत, पूरा दमखम बिखेर दिया इस मेले को बड़ा बनाने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में होने वाले आस्था के इस पर्व यानी कि महाकुंभ के लिए दिन रात झोंक दिया। लगातार सीएम योगी समय समय पर प्रयागराज पहुंचते रहते हैं और अब जब प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है तो अब एक बार फिर सीएम योगी वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि श्रद्धालु बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई, जहां जनवरी 2019 कैबिनेट के संग स्नान करते हुए नजर आए थे और फरवरी 2019 शाह संग उन्होंने स्नान किया था। और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब स्नान हो रहा है, वहां पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तब सीएम योगी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं एक आम श्रद्धालु के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से इतिहास एक बार फिर से दोहराता हुआ नजर आया। आस्था के इस महापर्व के लिए सरकार ने जी जान लगा दी है। महाकुंभ की जो पूरी तरह से छटा देखने को मिली, उससे देश सराबोर नजर आ रहा है। पिछली बार जब अर्धकुंभ में सीएम योगी यहां आए थे, तब एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखने को मिली थी। जब लोगों ने ये देखा था कि जहां आपको बता दें कि सीएम योगी पहले वो पूरी कैबिनेट के साथ स्नान करने पहुंचे थे, फिर उसके बाद उन्होंने शाह के साथ शाही स्नान किया था। और अब देखना यह होगा कि इस बार जब 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में पूरा कैबिनेट एक साथ आस्था की डुबकी लगाएगा तो वो तस्वीर अपने आप में रोचक होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचते हुए नजर आते थे और अब एक बार फिर से सीएम योगी वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन इस बार बतौर मुख्यमंत्री नहीं, आम श्रद्धालुओं की तरह वहां वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। उनके साथ पूरी कैबिनेट भी मौजूद रहेगी। सीएम योगी की महाकुंभ की प्रतिज्ञा, जो आपको बता दें कि महाकुंभ में ही जहां कैबिनेट बैठक होगी और माफ कीजिएगा कैबिनेट वहां पर पूरी तरह से सनातन के जो रंग है महोत्सव में सराबोर होती हुई नजर आएगी। जहां इससे पहले सीएम योगी जनवरी 2019 में कैबिनेट संग स्नान करते हुए नजर आए थे और अब एक बार फिर से जब 144 साल बाद जब पूरी तरह से पूरा सनातन धर्म हो या देश दुनिया इस रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है, इस दौरान सीएम योगी भी यहां मौजूद रहेंगे। और फरवरी 2019 में शाह के संग भी वो स्नान करते हुए नजर आए थे, लेकिन जब एक बार फिर से पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी, सीएम योगी रहेंगे, तब देखने वाली बात होगी कि तस्वीर कितनी रोचक होती है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां किसी भी पार्टी के संगठन एक अहम कड़ी हो जाती है। चुनाव की प्लानिंग बनाने से लेकर जीतने तक ये संगठन ही है जो मदद करता है। और ऐसे में यूपी में सभी बड़ी पार्टियां संगठन की ओवरहॉलिंग करती हुई नजर आ रही हैं और इस दौरान जो कुछ सियासी गतिविधियां देखने को मिली, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2027 के चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सरगर्मियां अभी भी सिमरती नजर आ रही हैं। क्या भाजपा, क्या सपा, हर कोई संगठन में बदलाव करता नजर आ रहा है। वही बात अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की करें तो मायावती भी बड़े बदलाव में लगी हुई हैं। चुनाव दर चुनाव बसपा के गिरते ग्राफ से कहीं न कहीं मायावती टेंशन में नजर आ रही हैं। लगातार मायावती बैठक बुलाकर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बसपा की इस बैठक में शामिल होने मायावती के भाई आनंद कुमार भी अपने पुत्र ईशान और आकाश आनंद के साथ पहुंचे। आकाश आनंद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मायावती के उत्तराधिकारी भी हैं, लेकिन ईशान आनंद के लिए पहला मौका है जब वह पार्टी की किसी बैठक में शामिल हुए थे। मालूम हो कि लगातार हर चुनाव में फेल हो रही बसपा अपना नए स्तर से कैडर को तैयार करेगी। बसपा कार्यालय में आज बड़ी बैठक हुई है और उसको लेकर हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। सर, आज बड़ी बैठक हुई है, क्या मुद्दे थे और क्या निर्देश दिए गए? देखिए माननीय बहन जी ने अब आगे की तैयारी के लिए हम सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को गाइडलाइन बहन जी ने दिया है। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की बूथ और सेक्टर की कमेटी होती है और उस कमेटियों को इकट्ठा करके और जिम्मेदार साथियों को बुला करके प्रतिदिन हर विधानसभा में कैडर कैंप सेक्टर वाइज हमारा चालू हुआ और कैडर के बल पर ही बहुजन समाज पार्टी 27 सरकार बनाने का काम करेगी।
सर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या दिल्ली में भी बसपा पूरी सीटों पर चुनाव पर मजबूती से लड़ेगी। माननीय आकाश आनंद हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी अगुवाई में दिल्ली का चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और निश्चित है कि पहले से बहुत बेटर करने का काम करेगी। सर एक सवाल, आखिरी सवाल कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और बीजेपी और सपा वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्या बहुजन समाज पार्टी भी उस चुनाव में तैयारी कर रही है? बहुजन समाज पार्टी का जो उपचुनाव अभी खत्म हुआ है 9 सीटों का, उसी चुनाव के बाद ही तुरंत माननीय बहन जी ने कहा था कि ये सरकार के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं और ईवीएम के द्वारा भी ये बेईमानी बड़ी कराते हैं। इसके लिए जब चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान नहीं लेता है तो ऐसे चुनाव से हम लोग बहिष्कार करेंगे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। इनका कहना है कि बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ निर्देश दिया है हम लोगों को कि जाकर घर घर और कोऑर्डिनेटर को मजबूत करें, साथ ही साथ जो हमारे कोर वोटर हैं उनको मजबूत करें 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। अगली रणनीति हमारी यही है कि विधानसभा 2027 का चुनाव में बेहतर परिणाम ले आए। देखिए प्रदेश स्तर के लगाया कि जिले स्तर से अधिकारी मौजूद थे और भी सीनियर साथी मौजूद थे और आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि आप लोग क्षेत्र में जाओ और सेक्टर स्तर पर कैडर कैंप करो, पार्टी के जनाधार को बढ़ाओ, पार्टी के संगठन को मजबूत करो। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बहन जी ने क्या बोला? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। देखिए हमारे यहाँ जिले से लेकर के मंडल के सभी कोऑर्डिनेटर सभी लोग मौजूद थे और माननीय बहन जी के निर्देश पर सेक्टर और बूथ कमेटी जो बहुजन समाज पार्टी की है, सेक्टर वाइज हमारे यहाँ कैडर कैंप चलेगा और वो कैडर कैंप बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के नीति रीति के बारे में, महापुरुषों के बारे में ये समझाया जाएगा। 27 की तैयारी की जाएगी। 27 की तैयारियां अभी से शुरू निश्चित कैडर कैंप होगा। कल से खबर चल रही है कि ईशान आनंद की एंट्री हो रही है, आज ईशान आनंद भी देखे गए, तमाम चैनलों ने। देखिए मान्या बहन जी जन्मदिन जो मनाती हैं तो उस दिन अपने परिवार वालों के साथ भी बहन जी मनाती हैं, तो परिवार के वो भी एक अंग हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर के भाई हैं, वो आए थे तो वो भी बहन जी के जन्मदिन पर आ गए मिलने के लिए। मिल्कीपुर चुनाव के लिए मान्या बहन जी जिस दिन उपचुनाव खत्म हुआ था उसके दूसरे दिन ही मान्या बहन जी ने कहा था कि ये जो सरकार है इसके जो अधिकारी हैं और ईवीएम से भी सरकार और अपने जो सरकारी तंत्र के द्वारा ये बेईमानी कराते हैं, इसलिए इस चुनाव को हम लोग नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब किसको सपोर्ट बीएसपी करेगी? बीएसपी किसी को सपोर्ट नहीं करेगी, चुनाव के बाहर रहेगी। यूपी में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को करारी मात दी थी, लेकिन अब दोनों ही दलों के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। सपा ने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का फैसला किया तो कांग्रेस मिशन 2027 के लिए यूपी में अपने दम पर खड़े होने की कवायद में जुट गई। कांग्रेस ने अपने यूपी संगठन को बूथ से लेकर ब्लॉक, शहर, जिला और प्रदेश स्तर तक ओवरहालिंग कर रही है। उसे एक नए तरीके से अमली जामा पहनाने की एक्सरसाइज भी कर रही है। 5 स्तरीय संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। इसके साथ ही ब्लॉक और वार्ड कमेटी भी गठित की जाएगी। दलित और अति दलित कार्यकर्ताओं को संगठन में तवज्जो देने की प्लानिंग की जा रही है। 100 दिन के अंदर नया संगठन करेगी ऐलान। संगठन में दलित, ओबीसी को खास तवज्जो। 75 जिलों, 58 शहर इकाइयों का गठन होगा। पुराने मॉडल पर बनाया जाएगा संगठन। वहीं दूसरी तरफ सपा और भाजपा भी संगठन को बदलने पर जोर दे रही है। बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, वहीं जिला अध्यक्षों की सूची जारी होना भी बाकी है। तो वहीं बात अगर सपा की करें तो समाजवादी पार्टी भी अपने संगठन में बड़े बदलाव करेगी। इस बार संगठन में सपा का पीडीए वाला नारा भी नजर आने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि संगठन का बदलाव किस पार्टी के लिए कारगर